हाय, आई एम निखिल जैन एंड आई एम द फाउंडर ऑफ ब्रांड ब्रैंडन। और मैं फ़्लिपकार्ट पे पिछले 10 साल से सेल कर रहा हूँ और फ़्लिपकार्ट पे मेरा ब्रांड ब्रैंडन के नेम से रजिस्टर्ड है और मेरी बेबी केयर कैटेगरी है। और मैं फ़्लिपकार्ट पे बेबी ब्लैंकेट्स, बेबी रॉम्पर, जंप सूट्स, बेबी स्लीपिंग बैग्स और अदर बेबी प्रोडक्ट सेल करता हूँ। दिस इज़ माई फैमिली बिजनेस। सो मेरे दादाजी से स्टार्ट हुआ ये बिज़नेस। आई एम द थर्ड जनरेशन। माई फादर टुक इट टू द मैन्युफैक्चरिंग लाइन। मुझे बहुत इंटरेस्ट था बिज़नेस करने में, तो मेरे फादर को मैं देखता था मॉर्निंग में उठ करके अपनी शॉप पे जाना और पूरा दिन बिज़नेस को अपनी डेडिकेशन देना। तो मेरा भी ड्रीम था कि मैं अपने पापा के बिज़नेस को और ऊपर लेकर के जाऊँ। तो इसीलिए मैंने भी डिसाइड किया कि मैं पापा को ज्वाइन करूँगा। आई विल कंटिन्यू माई बिज़नेस। जब मैंने अपने पापा का बिज़नेस ज्वाइन किया तो मैंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। लाइक सीजनल बिज़नेस है तो 6 महीने कभी कभी फ्री रहते थे और 6 महीने का ही काम होता था। प्लस पेमेंट्स बहुत लेट आती थी जस्ट बिकॉज कि सीजनल है। और तीसरा रीच, जो कस्टमर्स के हमारी रीच थी बहुत लिमिटेड थी। इन चैलेंजेस को देखते हुए आई डिसाइडेड कि अगर मैं ऑनलाइन आऊँ तो मुझे 12 महीने का बिज़नेस मिल जाएगा, प्लस मेरी पेमेंट जो है वो रिवॉल्व होती रहेगी, रोटेशन अच्छे से घूमेगा, प्लस जो मेरी रीच है कस्टमर्स की पैन इंडिया बढ़ जाएगी। तो मैंने इसीलिए डिसाइड किया कि मैं ऑनलाइन आऊँगा और अपने प्रोडक्ट्स को पैन इंडिया सेल करूँगा। व्हेन आई केम टू ऑनलाइन बिजनेस तो मैंने मार्केट प्लेस में देखा बहुत सारे ऑप्शंस थे, बट फ्लिपकार्ट आई फाउंड वेरी गुड, वेरी ईजी टू यूज़ एंड वेरी सेलर फ्रेंडली। एक्चुअली सेलर onboarding वॉज वेरी ईजी एंड वेरी सपोर्टिव टीम, सो दैट इज़ वाई आई चूज़ फ्लिपकार्ट। जब फ्लिपकार्ट में मैंने ऑन बोर्ड किया तो स्टार्टिंग में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, लाइक लिस्टिंग क्रिएशन, इमेज फ़ोटोशूट एंड प्राइजिंग। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किस प्राइस पॉइंट पे अपने प्रोडक्ट को सेल करूं और कस्टमर तक लेकर के जाऊं। तो फ्लिपकार्ट सेलर सपोर्ट ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया और मेरे सारे चैलेंजेस को इजी कर दिया और मेरे लिए बहुत आसान कर दिया प्रोडक्ट को सेल करना। तो उन्होंने मेरी कैटलॉगिंग इजी कर दी, फ़ोटो शूट के लिए उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और प्राइस पॉइंट बताया कि इस प्राइस पॉइंट पे बहुत अच्छा सेल आएगा आपका। तो मेरे लिए सब कुछ ईजी हो गया करना। मैंने बिग बिलियन डेज़ के बारे में काफ़ी सुना था कि सेलर्स की सेल काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है इन दिनों। तो जब मेरी बिग बिलियन डेज़ फर्स्ट आई तो मैं भी बहुत एक्साइटेड था। मैंने भी महीनों पहले अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी और इन्वेंट्री को मेंटेन करना शुरू कर दिया था। अकाउंट मैनेजर से डिस्कशन करनी शुरू कर दी थी कि किस प्राइस पॉइंट पे हमें प्रोडक्ट्स को सेल करना है, कौन से प्रोडक्ट्स पे एडवर्टीजमेंट लगानी है, विच आर माई बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स। और जब सेल आया तो मेरी सारी इन्वेंट्री स्टॉक आउट हो गई थी और ऐसा रिस्पॉन्स देख करके मेरा मोटिवेशन काफ़ी बूस्ट हुआ और हर साल अब हम ग्रो कर रहे हैं फ्लिपकार्ट में। ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आपको अपने प्रोडक्ट को रिसर्च करना चाहिए और प्राइसिंग को रिसर्च करना चाहिए कि आपका कॉम्पिटिटर कौन से प्राइस पॉइंट पे सेल कर रहा है। तो आपको उससे बेटर प्राइस पे मार्केट प्लेस में लेकर के आना है विद बेटर प्राइसिंग एंड बेटर क्वालिटी, सो दैट कि आप अपने ब्रांड की वैल्यू उस मार्केट प्लेस में बना पाएँ। जैसे जैसे मैंने अपना ऑनलाइन बिजनेस ग्रो करना शुरू किया तो मैंने 2 चीज़ें देखी। कस्टमर को 2 चीज़ें चाहिए, एक तो क्विक डिलीवरी और दूसरा प्राइसिंग। क्विक डिलीवरी के लिए फुलफिलमेंट बाय फ्लिपकार्ट ने हमें काफ़ी हेल्प की। मल्टी सिटीज़ में हमारा स्टॉक रखवाया और कस्टमर को 2 दिन में डिलीवरीज दी, जिसमें हमें भी फ़ायदा हुआ कि हमारी सेल इंक्रीज़ होगी और कस्टमर को भी फ़ायदा हुआ, जिसमें कस्टमर को 2 दिन में प्रोडक्ट डिलीवर हो गया। और दूसरा प्राइसिंग, जो अकाउंट मैनेजर ने हमें हेल्प की बेस्ट पॉसिबल प्राइसिंग को सेट करने में ताकि कस्टमर को बेस्ट वैल्यू मिल पाए। फ्लिपकार्ट सेलर हब का सबसे बेस्ट फीचर मुझे उसका मोबाइल ऐप लगता है, जिसमें मैं कहीं पे भी कभी भी अपने बिज़नेस को मॉनिटर कर सकता हूँ। अब लाइक अपनी सेल्स ट्रैक करना, इन्वेंट्री को मेंटेन करना और एडवर्टीजमेंट को रन करना, जो कि मेरे लिए बहुत इजी हो गया बिज़नेस को अपने कहीं पे भी कभी भी रन करना। फ्रॉम स्टार्टिंग देयर हैज़ बीन अ ट्रस्ट फैक्टर बिटवीन फ्लिपकार्ट एंड मी एज अ सेलर। जैसे जैसे ट्रस्ट बढ़ता गया वैसे वैसे मेरा बिज़नेस ग्रो करता गया फ्लिपकार्ट पे। और आज जो मेरे को 660 गज की फैक्ट्री जो कम पड़ती थी, आज 6000 की फैक्ट्री में भी मेरे पास जगह नहीं है।